आईडी कार्ड की कॉपी। अब्बा का पासपोर्ट और आईडी कार्ड। अब्बा अब्बा मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आईडी कार्ड दे दीजिएगा। अब अगर मैं रीचेक ना करती तो यहीं रह जाता, पूरा दिन जाया हो जाता। अरे मैं तो इंतजार ही कर रहा था, और क्यों दिन जाया हो जाता। वो देखो एनआईसी भी वहां रखा है, ये लो और चलो नाश्ता करो। नहीं बट नाश्ते को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्या बात कर रही हो, इतनी अड़बोंग की मचा रखी है। 1 मिनट ठहरो, ये मैं लेकर आता हूँ बाइट। तुम एक बाइट तो लो ना, ये लो। मैंने नहीं मचाई हुई, आप अहमद को नहीं जानते। महीने बाद तो उससे बात होती है, और जब बात होती है 10 काम दे देता है मुझे। कभी नादरा के ऑफिस जाना है तो कभी कुछ टेस्ट कराना है, कभी कोई वकील के दफ्तर का चक्कर, तो कभी कहीं, कभी उसको निकाहनामा चाहिए होता है, तो कभी उसको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। मुझे तो लग रहा है अगला नोटिस ना एम्बेसी वालों का होगा कि इसका डेथ सर्टिफिकेट ला दो। फैजा क्या उलफुल बोलते चली जाती हो, सोच समझ के बात किया करो बेटा। अभी मैं जा रही हूँ, वापस आऊंगी ना तो मिलके बैठ के सोच समझ के बातें करेंगे। ये एक बाइट तो लेने। मेरा पर्स कहाँ है? लो। मेरा पर्स कहाँ है? मेरा पर्स। अच्छा जा कैसे रही हो? मेहमान बाहर वेट कर रहे हैं, उसके साथ जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। जी भी कुछ एक बाइट तो ले। अभी नहीं। क्या लड़की है ये, आके घोड़े पे सवार हर वक्त। चलो जल्दी चलें। फिर सोचो कुछ भूली तो नहीं हो? नहीं भूली, लेकिन बहुत लेट हो रही हूँ। चलो ना। लेट तो तुम 2 साल से हो रही हो, लेकिन ख्याल तुम्हें आ जाए। एक तो तुम्हारी और अब्बा की जो बातें हैं ना, इतनी बारीक हैं कि बस अल्लाह ही मालिक है। चलो। कुछ खाया भी है या ऐसे ही निहार मुंह महाज पे निकल पड़ी हो? काम करने के बाद कुछ खा लूंगी, बल्कि तुम मुझे डिनर पे ले जाना ना अच्छे से। तुम्हें पता है ये जो तुम्हारा सर इस तरह हिलाने का स्टाइल है ना, वो भी मेरी बात सुनने के बाद बिल्कुल अब्बा जैसा है, आइडेंटिकल। फिजा जितनी तुम मुतावली हो रही हो ना, मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ। काश मेरी गाड़ी में इतनी सकत होती तो मैं डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। अल्लाह काश, मुझे वैसे भी जहाज के सफर से इतना डर लगता ना। अगर तुम मुझे गाड़ी पे ऑस्ट्रेलिया ले जाते तो मैं तुम्हें इतनी दुआएं देती कि तुम्हें चांद जैसी बीवी मिल जाए। बल्कि वो बूढ़ी औरतें कहती है ना, दूधो नहाओ पुटो भलो, मैं वो कहती तुम्हें। ये जो तुम्हारी ऐसे कैसे चल रही है ना, ऐसी रहा करो। जब तुम खामोश होती हो तो उदास हो जाती है। क्या बताऊं, मुझे तो खुद लगता है कि मैंने अपना कंट्रोलर किसी और के हाथ में दे दिया। जब उससे बात होती है तो दिल करता है हर वक्त बातें करती रहूं सबसे, और जब उससे बात नहीं होती, इंतजार रहता है, तो फिर मैं भी चुप रहती हूँ। तुमने अपना कंट्रोल खुद किसी और के हाथ में दिया हुआ। खुद कहाँ दिया, ये कमबख्त मोहब्बत ना। ठीक है। तुम कंसंट्रेट करो, आज खाना कहाँ खिला रहे हो मुझे, एन वक्त पे टाल ना देना। चलो प्लीज। लो, जल्दी में क्या क्या कर जाती है लड़की। क्या कमी है नुमान में? मैंने तुम्हारे लिए जो इंतखाब किया है उसमें किसी एक कमी की भी निशानदेही कर सकती हो तुम। और अगर तुम नुमान के लिए इनकार कर रही हो तो अपने इनकार के हक में कोई एक दलील भी दे सकती हो तुम। फिजा दलील नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि अहमद में भी आप कोई कमी नहीं ढूंढ पाएंगे, और इनकार करने की वजह अहमद के लिए भी आपके पास नहीं होगी। नुमान में कोई कमी नहीं है, लेकिन जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी गुजारने के बारे में सोचा है वो नुमान हरगिज नहीं है। इसे ही मेरी दलील समझ लो। ठीक है, फिर मिलवाओ अहमद से। ये मेरा मान था कि आप मान जाएंगे। तुम्हारी खुशी भी मेरी खुशी है। कितना टाइम लगेगा कार्ड में?
15 दिन बताया तो था उन लोगों। कैसे 15 दिन नुमान? उर्दू से इंग्लिश में करना, मैं तो हाथों हाथ यहीं बैठ के कर लूं। हर चीज में इतना टाइम क्यों लेते हैं ये लोग? सही तो कह रही हूँ मैं, गलत कहाँ कह रही हूँ? सर आपकी गाड़ी गलत जगह पार्क है, अगर आपको तकलीफ ना हो प्रॉपर पार्किंग ले लें वरना डिस्टर्बेंस रहेगी। सही जगह तो पार्क की थी। नहीं मैं आके मैं पार्क कर देता हूँ। तुम ऑर्डर करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? नर्वस क्यों हो रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना, मैंने अब्बा से बात कर ली है। नहीं मैं नर्वस नहीं हो रहा। तो फिर ये क्या है? ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा। हम कुछ वक्त ले सकते हैं। क्या टाइम? जिंदगी जो है ना वो छोटी सी है, एक चुटकी भर में तुम भी बूढ़े हो जाओगे और मैं भी। बेहतर नहीं है कि अभी शुरुआत करें और अपनी लाइफ स्टार्ट करें? जिंदगी छोटी नहीं होती, जिंदगी बहुत बड़ी होती है और इसको अच्छे से गुजारने के लिए बहुत सी प्लानिंग की जरूरत होती है। जिंदगी गुजारनी नहीं है, जिंदगी जीनी है। और जिंदगी जीने के लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, बस मोहब्बत की जरूरत होती है। जो तुम्हें मुझसे है और मुझे तुमसे है, तो बस फिर शुरू करते हैं ना। तुम्हें है ना मुझसे मोहब्बत? ये तुम पूछ रही हो? तो बस फिर नर्वस क्यों हो रहे हो और इस तरह की शक्लें क्यों बना रहे हो? आ जाओ मिल लो अब्बा से। ओके, लेकिन तुम जानती थी ना कि मेरे कुछ प्लान्स हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया सेटल होना चाहता हूँ। सारी वर्किंग हो गई है। मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ हो जाए तो तुम्हारे घर पर आऊँ। तो अहमद, मैं कौन सा तुम्हारे प्लान्स रोकने आई हूँ? तुम करो ना अपनी प्लानिंग। मैं तो बस तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा बनना चाहती हूँ और तुम्हारे प्लान्स पूरे होते हुए देखना चाहती हूँ। सॉरी यार, लेट हो गया। तुमने अभी तक ऑर्डर नहीं किया? नहीं, तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम्हें तो बहुत भूख लग रही थी। सॉरी। करो ऑर्डर जल्दी, भूख लग रही थी। अच्छा, बताया फिजा ने? किस बारे में? एमर के बारे में। क्या कह रहा है वो? अभी तक तो कोई बात नहीं हुई। तो नुमान बात करनी चाहिए थी तुम्हें उससे। ताया जी, उसके लहजे से पता चल जाता है कि वो खुश है, उदास है, परेशान है। वो खुश लग रही थी इसलिए मैंने बात नहीं की उससे। तुम्हें उसके चेहरे और लहजे से पता चल जाता है कि वो खुश है, उदास है या परेशान। मैं परेशान हूं नुमान। आज 3 साल हो गए उसके एमर के साथ निकाह को। 25 बरस की हो गई है वो। 3 साल इंतजार में गुजार दिए उसने। एमर राब्ते में रहता है तो वो खुश रहती है, उसका जी बहल जाता है, और जब राब्ता हो तो कमरे में बंद कर लेती है खुद को। कैसे चलेगा ये रिश्ता? बताओ मुझे कैसे? ताया जान, आप ना परेशान हो। एमर ने कहा है ना फिजा को कि डॉक्यूमेंट्स बनवाने। फिजा बनवा भी रही है। एमर क्रूज पे होता है, 3 महीने उससे राब्ता नहीं होता। आप बिला वजह बदगुमान हो रहे हैं। क्या चाहते हो तुम? मैं झूठ बोलूं तुमसे कि मैं बदगुमान नहीं हूं? मैं हूं बदगुमान। माना एमर की जॉब टफ है, क्रूज पे होता है, उससे राब्ता करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके घर वाले तो यही है इसी शहर में। ईद शब रात पे कोई राब्ता वो कर ले तो कर ले, या फिजा पहल कर ले, उनकी तरफ से तो कभी पहल नहीं है। और ये सब तुम्हारे सामने है, कुछ छुपा हुआ नहीं है तुमसे। देखें, फिजा डॉक्यूमेंट्स बनवा रही है ना, डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, फिजा चली जाएगी, ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। ना परेशान। मैं मुतमईन नहीं हूं, कतई मुतमईन नहीं हूं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? उसने अपने आप को, अपनी खुशी को, अपनी जिंदगी को एक शख्स के साथ वाबस्ता कर लिया है, और ये हरगिज़ अच्छी बात नहीं है। वो राब्ता कर ले, तबीयत बहल जाएगी, बस।
मेरी बच्ची कहाँ है? और उसने तो अपने वजूद को फरामोश करके रख दिया है बिल्कुल। समझ में नहीं आ रहा कौन किसको फरेब दे रहा है, अहमर फिजा को या फिजा अपने आप को। अच्छा, आप परेशान ना हो ना। क्यों परेशान हो रहे हो? सब ठीक हो जाता अगर तुमने मेरी बात मानी होती और फिजा से बात कर ली होती। तायाजान, आप जिस वाबस्तगी से खौफजदा है ना, जिसका जिक्र आप अभी कह रहे थे, तो दरअसल सुपुर्दगी है। फिजा अहमर को पसंद करती है और ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं कैसे फिजा को सब कुछ कह सकता हूँ? मैं नहीं चाहता कि फिजा मुझे इनकार करके शर्मिंदगी महसूस करे। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है उसमें किसी किस्म की भी तलखी है। मैं चाहता हूँ कि फिजा खुश रहे। ठीक ठीक है। अंकल ने अम्मी को फोन क्यों किया? नहीं कर सकते। सवाल पर सवाल मत करो। चिढ़ होती है इस बात से भी। I'm asking कि अंकल ने अम्मी को फोन क्यों किया, जबकि मैंने उनसे कहा था कि मुझसे राब्ता रखें। तुमसे राब्ता रखें? तुम इतने अरसे के लिए गायब हो जाते हो, अब्बा परेशान होते हैं, कुछ कहते नहीं। दिल बहलाने के लिए तुम्हारी अम्मी को फोन किया उन्होंने? और से क्या, जो पूछ रहा हूँ प्लीज वो बताओ। अब्बू परेशान है अहमर, कुछ नहीं कहते लेकिन अब्बू परेशान है और परेशानी में फोन कर लेते हैं, फिर उनको थोड़ा दिल बहल जाता है। रिश्तेदारियां ऐसे ही चलती हैं। उनसे कहो रिश्तेदारी मुझसे रखे। और ये तुम्हारी फैमिली के लिए नई बात होगी कि शौहर अगर मुल्क से बाहर है तो परेशान हो जाए। मेरे फादर सारी जिंदगी मुल्क से बाहर रहे हैं और मेरी वालदा पाकिस्तान में। सो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है और ना ये इतनी इंपॉर्टेंस रखती है। सो प्लीज उनको इन्वॉल्व मत करो। मैंने क्या करना है क्या नहीं करना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं कह दूंगी अब्बू से कि उन्हें कॉल मत करें, तुम फिक्र ना करो। तुम हर वो बात करती हो जिससे मुझे गुस्सा है और फिर कहती हो नाराज नहीं। एनीवेज, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। मैंने कल जाना है, वापस आके बात होती है। फिर से 3 महीने बाद? तुम जानती तो हो ना। I love you. तुम्हें देखकर ही पता चल जाता है, पूछना नहीं पड़ता कि उदास हो तो क्यों हो। मैं ठीक हूँ अब्बा, मैं बस सो के उठी हूँ, थकी हुई थी, कुछ देर में ठीक हो जाऊंगी। इतनी जल्दी ठीक नहीं होती हो। कल तुम ठीक थी ना तो तुम चहक रही थी। कल तुम थी, आज तुम नहीं हो। मैं हूँ अब्बा, आपके सामने हूँ। हाँ, सामने हो, सामने ही हो, और फिर सामने से ही खुद से दूर हो जाती है। कभी कभी वापस लौट आती है तो इत्मीनान हो जाता है कि अभी तुम में वो है। हमारी बिटिया वाली रम्ज बाकी है तुम। ना करो ऐसा बेटा। आपने नाश्ता किया? नहीं भाई, नाश्ता करते हैं, वरना अभी खाली पेट मुश्किल बातें करते रहेंगे। अच्छा सुनो, मैं
बात कहूँ तुमसे? आपको इजाजत लेने की जरूरत है, और अगर मैं मना भी कर दूंगी तो आपने कहने से रुकना है। डाल रही हो बात को। बेटी, अपने अंदर खुशी को तलाश करने की कोशिश करो। अपने वजूद को ताला लगाकर चाबी किसी और के हवाले कर दूंगी तो ढूंढती रहोगी खुद को, और मैं तुम्हें ढूंढता रहूंगा। ख्याल रखो अपना, प्लीज। मिस फिजा अहमर हो गई, आ जाओ। कब से मुझे इंतजार था कि तुम्हारा नाम लिया जाएगा और मैं कबूल है बोलूंगी, लेकिन तुम्हें पाने की ख्वाहिश में कभी एहसास नहीं किया कि तुम्हें खो देने का डर कितना होगा। क्या हो गया तुम? इतनी बहमी कब से हो रही है? नहीं, बस ज़हन में ख्याल आया, सोचा शेयर कर लूं। बोलो। कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। ऐसे ख्याल नहीं आते, कोई वजह तो होती है। पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा लगा जैसे तुम्हारी अम्मी खुश नहीं। तुम्हारा गुमान बिल्कुल ठीक है। मुझे ये तो नहीं पता कि अम्मी खुश हैं या नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। तो मैंने कौन सा तुम्हारे करियर को रोक देना है? तुम तरक्की करोगे तो मैं खुश होंगी ना। एक बात समझो फिजा, मेरी फैमिली बहुत प्रैक्टिकल है, सो उनके लिए गैर जरूरी इमोशंस कोई अहमियत नहीं रखते। यही फर्क है हम में और तुम में। हम में और तुम में? हाँ, ऐसे हकीकत पसंद होना चाहिए। अगर हम में और तुम में इतना फर्क है अमर, तो तुमने निकाह क्यों किया? तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम शादी करना चाहती थी। बात हुई उसके घर वालों से? पहले भी नहीं होती थी। उसकी अम्मा ना पहले मेरा फोन उठाती थी और ना अब। उसके सोशल मीडिया हैंडल्स भी सब डीएक्टिवेट हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। चलो बस ठीक है, जल्दी निकल लो, आने वाली हूँ। अच्छा, तो ये आप लोगों का प्लान था? प्लान ताया जी का था, मैंने सिर्फ एग्जीक्यूट किया। मुझे तो याद भी नहीं था। अरे 2-2 3-3 दिन जब कमरे में बंद रहोगी तो क्या याद रहेगा तुम्हें? आओ ना, चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। चलो जी, ये भी आप तैयार? ऑल सेट? चलो जी, चलो भाई। इसे बुझा दो मोमबत्तियां, बिल्कुल सकत नहीं है इनकी जलने में। देखो कैसे फड़फड़ा रही है। Here we go. Happy birthday to you. मेरे ख्याल से अहमर की कॉल आ रही है। सारा हफ्ता उसने मुझे कॉल नहीं की, मैं इंतजार करती रही, एंड टाइम पे उसने कॉल किया। केक तो काट लो ना फिजा। अरे लेकिन ये मोमबत्तियां, बस अभी आई मैं। अरे केक तो काट जाती। हेलो असद, अमर कहाँ है? क्या मतलब?
क्या मतलब? ये कोई मजाक है? नहीं नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मतलब वो। क्या मतलब? क्या हुआ? फिजा, 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 फिजा क्या? फिजा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बोलो, सब ठीक है? किस बात? क्या? फोन? ये देखो क्या है? जी ठीक हो? हाँ? बाहर का नंबर लग रहा है, शायद अहमद की कॉल। देखो सर, क्या अहमद से बात हुई तुम्हारी? हाँ? फिजा, तुम ठीक हो ना? हाँ? हेलो, अहमद से बात हो सकती है मेरी? अहमद से बात हुई तुम्हारी? हाँ? क्या हो गया? अहमद से बात हुई तुम्हारी? हाँ? भूल क्यों नहीं रहे हो? अहमद की रोड एक्सीडेंट में डेथ। नहीं नुमान, मुझे अहमद के घर जाना है। अहमद की डेथ नहीं हुई है, ही इज नॉट डेड। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे प्लीज अहमद के घर ले जाओ, मैं सॉर्ट आउट कर लेंगी। मुझे अहमद के घर जाना है अभी। मुझे अहमद के घर जाना है अभी। फिजा, फिजा, आप संभाले अपने आप को, मैं फिजा को देखूं। फिजा, नुमान, मुझे अहमद के घर जाना है। रिलैक्स। जी नुमान, मुझे अभी अहमद के घर जाना है, प्लीज। चले जाएंगे फिजा, रिलैक्स। फिजा, नुमान तुम्हें समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक था। मेरी पिछले हफ्ते उससे बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक था। मेरा दिल नहीं मान रहा है ऐसे। चले जाएंगे ना, अभी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज मुझे अभी उसके घर जाना है, अभी मैं नहीं मान सकती है। प्लीज मुझे अभी जाना है, प्लीज। अच्छा चलो। नुमान, मेरी बच्ची खुल रही है। उसकी जिंदगी अहमद से थी, उसकी खुशी अहमद से थी। वो हंसती भी अहमद के लिए थी और वो बोलती भी अहमद के लिए थी। अब अहमद नहीं रहा तो मर जाएगी। ताजी संभाले खुद को, अपने लिए ना, सिर्फ फिजा के लिए। अगर आप यूं कमजोर पड़ जाएंगे तो उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। क्या कर लूंगा मैं? क्या कर सकता हूं मैं? 3 साल से अपनी बच्ची को खुलते हुए देख रहा हूं, क्या कर सका? तुम यहाँ बैठो, नुमान, तुम मुझे कहते थे ना कि तुम फिजा की आंखों में अपने लिए इनकार नहीं देख सकते, है ना? तुम कहते थे कि तुम इतने खुदगर्ज नहीं हो सकते कि अपनी चाहत के लिए उसे अपना लो, इसलिए तुम खामोश रहे। इस खामोशी को तोड़ना होगा बेटा, अपनी खुशी के लिए नहीं, उसकी खुशी के लिए। नुमान, सिर्फ तुम हो जो उसे बचा सकते हो, सिर्फ तुम। फिजा,
फिजा, क्या 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 हुआ बेटी? क्या हो गया? क्या हुआ? वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, वो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। मेरी बात देख, मैं सारी जिंदगी उसका इंतजार करूंगी। वो आएगा, वो मेरे पास वापस आएगा। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है मामा, कैसे हो सकता है? नहीं हुआ बेटा, अल्लाह की रज़ा है, हम सब बेबस हैं। ऐसा नहीं भाई, मैं नहीं मान सकती। वो जिंदा है। पानी ला, पानी ला। जानते हो उस शख्स को जो नीचे खड़ा है? वो एक शख्स नहीं है, एक आस है जो मोहब्बत की और उम्मीद की डोर से बंधा हुआ एक जमाने से। मैं याद है एक बेटी होते हुए एक दिन तुमने मुझसे कहा था कि अहमर तुम्हारी मोहब्बत है। तुमने कहा था कि ये तुम्हारा मान है मुझ पर। तुमने कहा, मैंने सुना, मैंने माना। इसलिए फिजा कि तुम्हारी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। और आज भी तुम्हारी खुशी से ज्यादा मुझे कुछ अजीज नहीं है। लेकिन बेटी, मुश्किल ये है कि अब तुम्हारे लिए खुशी तलाश करना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि जिंदगी का सफर बीत गया, बस चंद साल बाकी है और मुझे चले जाना है। अब्बा, मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से समेटा है। मेरे में अब सकत नहीं कि फिर से अपने किसी को जाता देखूं। फिजा, मैं एक बात करना चाहता हूं तुमसे, उसी मान के साथ जो मान तुम्हारा मुझ पर था, उसी मान के साथ। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ना कहें तो बेहतर है। मुझसे मेरा मान छीन रही हो और उस शख्स से उसकी उम्मीद छीन रही हो, और फिर कहती हो कि तुम अपने सामने से अपनों को जाते हुए नहीं देख सकती। तुम जाते हुए देख रही हो फिजा, मुझे और नुमान को। मैं और नुमान तुम्हारे सामने से गुजर रहे हैं और धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। फिजा, इस जिंदगी में मेरा जितना भी सफर बाकी है, मुझे बेटी, मुझे चंद मुतमईन सांसें दे दो। मैं ये चाहता हूं कि वो अपनी जिंदगी में नुमान को अपना साथ दो। मैं जानता हूं तुम शायद उससे मोहब्बत ना कर सको, लेकिन यकीन करो वो शख्स तुम्हें इतनी इज्जत देगा जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। फिजा, इज्जत मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। फिजा, सीढ़ी पे कदम रखो बेटी, मेरे लिए, उस शख्स के लिए जिसने तुम्हें बरसों खामोशी से चाहा। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करेगा कि तुम दोनों की उम्र के लिए काफी होगी। जिंदगी को एक मौका दो फिजा। बेटी, जिंदगी इतना तो डिजर्व करती है, वो जिंदगी जो हम सबको आपस में जोड़े ने। सिर्फ
एक मौका दो, सिर्फ एक मौका। मुझे जिंदगी में सहारा नहीं चाहिए, मैं उसके बगैर आगे बढ़ सकती हूँ। सोसाइटी को दिखाने के लिए एक हस्बैंड भी नहीं चाहिए, मैं इस टाइटल के बगैर भी रह सकती हूँ। नुमान, मुझे अपने लिए खुशी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस शख्स से मेरी खुशी वाबस्ता थी वो जा चुका है। मुझे ना बस इस दुनिया में 2 लोगों के चेहरे पे इत्मीनान चाहिए, बस यही चाहिए जिंदगी से। एक अब्बा और एक तुम दोनों को किसी भी हाल में मैं अपने जैसा नहीं देख सकती, इसलिए अगर तवक्कुआत का बोझ अपने दिल पे ना रखो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे तुम्हारा सहारा नहीं बनना फिजा। तुम तो मेरी जिंदगी का वाहिद आसरा हो। तुम्हारा सहारा भला क्या बनूंगा? हस्बैंड क्या होता है और सोसाइटी ने तय किया, वो तो कभी मैं बन ही नहीं सकता तुम्हारे लिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैं हमेशा ऐसे ही तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, यही मेरी खुशी है। रही बात तवक्कुआत की, तो ये तो ऐसा साथ से मशरूत होती है। तुम्हारे लिए मेरा हर एहसास बेसूद गैर मशरूत है। तुम्हारी तस्दीक नहीं करना चाहता, बस तुम्हारा साथ चाहिए मुझे। अगर तुम्हारी खुशी में खुश रहने का अरमान रखता हूं तो तुम्हारे दुख को अपना दुख समझ के बांटना चाहता हूं। ये जो तुम्हारी आंखों में आंसू है ना, जानता हूं किसके लिए। बस इतना चाहता हूं कि इन आंसुओं को मेरे कंधे पर सर रख के बहा सकूं। मैंने वो ज्वेलर को फोन कर दिया है, तो तुम और नुमान ज्वेलर की तरफ चले जाना और उससे ज्वेलरी भी ले लेना। अब मैंने मना किया था ना ये सब करने से। बेटा इतना तो करूंगा ना, ठीक है। अब तुम्हें रूठना है तो रूठ जाओ, मैं मना लूंगा तुम्हारी बात। जोड़ा क्यों? मैंने कहा अरे जोड़ा और ज्वेलरी ही कर रहे हैं, बाकी तो जैसे तुमने कहा सब कुछ सादगी से कर रहे हैं। बेवकूफ किसे बना रहे? ज्वेलरी भी, जोड़ा भी, 50 मेहमान बुला लिए, पकवान चढ़ा दिए, सब मैंने कहा था। अदाकारी मत करें, अब अच्छे अदाकार नहीं है। नुमान वेट कर रहा है और हॉर्न भी बजा रहा है। जानती हूँ वेट कर रहा है, हॉर्न की भी आवाज आ रही है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
और ताया अब्बू का मैं कुर्ता भूल गया, मैं लेकर आया। वेट। जो पाकिस्तान में मिलता है ना वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलता, समझे आप? तो इसलिए चुप रहे, ज्यादा बातें नहीं बनाए। क्लासरूम के काम मत निकाला करो, तुम्हें मैंने कहा है कम से कम एक दिन फ्री रख दो जाने से पहले, लेकिन मत जाओ। सॉरी यार, भूल गया था। चले सीट बेल्ट लगाएं। सीट बेल्ट प्लीज। एक्सक्यूज मी मिस। यस सर, आपको कुछ चाहिए? मिस, ये सीट बहुत अनकंफर्टेबल है, मैं इतना लंबा सफर इस पे नहीं बैठ के कर सकता। काइंडली मेरी जगह चेंज करवा दीजिए। बहुत माजरत सर, लेकिन इस वक्त तो मुझे कोई खाली सीट एक्चुअली नजर नहीं आ रही। मुझे थोड़ा सा वक्त देते हैं, अगर मैं देख लूं। मिस, एक तो सीट इतनी खराब है, मैं इस पे इतना लंबा सफर नहीं कर सकता। प्लीज मिस, कहीं पे मुझे एडजस्ट करवा दें, वरना मुझे क्या जरूरत थी कि मैं इतना महंगा टिकट लेके सफर करूं। बहुत माजरत सर, आपको डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन मैं कुछ देख लूं जाके। आपको जो कुछ करना है जल्दी कीजिए, मैं इतनी देर यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता। अच्छा, आप आगे आइए, मैं अपनी सीट पे आपको जगह देती हूँ। आइए प्लीज। जी चलेंगे, जरा कुछ ठीक है। आप इधर मेरी सीट ठीक है जी। वो पैसेंजर की सीट बदलिए। क्या कर रहे हैं आप? आपने मेरी फोटो खींची है। मैंने कब खींची है? आपने देखा मुझे तस्वीर खींचते हुए? बिला वजह इल्जाम लगा रही हैं। मैं आपसे इज्जत से बात कर रही हूँ, आप इस तरह की बेहुदा हरकतें कर रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं। डिलीट करें इसे। आप इज्जत से बात कर रही हैं? किसी ने आपको तमीज सिखाई है कि लोगों से कैसे बात की जाती है? क्यों खींची तुमने उसकी तस्वीर? डिलीट करो उसकी फोटो। अरे खाला, तुम खामोश बैठो यार, मैंने कोई तस्वीर नहीं खींची इनकी, बिला वजह इल्जाम लगा रही है। सर, ये पैसेंजर मेरी तस्वीर ले रहे हैं, इनसे प्लीज डिलीट करवाइए। अरे यार, ये लड़कियां पागल तो नहीं है क्या? मैं जानता हूँ ऐसी लड़कियों को, जैसी शरीफ बन के मोहल्ले में फिर रही होती है और बाहर लड़कों से अपने खर्चे उठवा रही होती है और घूम फिर रही होती है उनके साथ। जानता हूँ मैं ऐसी शरीफ जातियों को। निकालिए इसे बाहर, बाहर निकालिए इसे। नीचे उतारो इसको, धक्के देके निकालो इसको। मैं तुम्हें देख लूंगा। निकालो इसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई बच्ची की तस्वीर लेने की? मैं तुमको देख लूंगा। देखो, तुमने मुझे थप्पड़ मारा ना, देख लूंगा तुम्हें मैं। अब देखो क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। थैंक यू खाली। अरे इतनी देर कर दी सोनिया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वालेकुम सलाम बेटा, इतनी देर क्यों हो गई? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? एक इंसान, एक जाहिल इंसान के टकराने की वजह से ना पूरी मेहनत खाक में मिल जाती है। फिर किसी मुसाफिर ने बदतमीजी कर दी। कोई नई बात थोड़ी है। एक सीट का किराया देते हैं और उन्हें लगता है कि साथ में हमें भी खरीद लिया। पटांग हरकतें, इतनी अजीब नजरों से देखना, और जिन लोगों को घर में कोई एक पानी का ग्लास भी नहीं पूछता ना, वो भी टिकट खरीदते हैं और उनको लगता है कि हमारे बॉस हैं और हम उनके गुलाम। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। बेटा, अब तक तो तुम्हें आदी हो जाना चाहिए था। मुझे आदी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। तुम्हारा घर बस जाएगा ना, तो ये रोज रोज की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। ये शादी की बात कहाँ से आ गई? तुम किस किस को बदलने की कोशिश करोगी सोनिया? ये जॉब छूटेगी ना, तो ये रोज रोज की चिक चिक भी खत्म होगी। रोज आना कोई नया माजरा, कोई नया मसला। बस रुकैया ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया, वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं कल। क्या रिश्ता? तो अपने घर की हो जाओगी ना, तो इस नौकरी से जान छूटेगी। आज आप मुझे एक बात बताएं,
मेरे लिए क्या किसी प्रिंस चार्मिंग, किसी शहजादे का रिश्ता आना है? वो भी तो मुझ जैसा ही होगा। कमाना फिर भी बहुत जरूरी है। क्या मेरी जान, शौहर का मजबूत सहारा तो होगा ना तुम्हारे साथ। छोड़े अम्मी, कौन सा सहारा? मेरी जितनी कॉलीग शादीशुदा है ना, उनका भी सेम महंगाई का मसला है। आजकल का दौर वो नहीं रहा, मियाँ बीवी दोनों को मिलके कमाना पड़ता है। लेकिन मसला वो नहीं, मसला ये लोग हैं जो सुकून से इज्जत के साथ आपको कमाई करने नहीं देते, वो इख्तियार नहीं देते। भाई मैं कुछ नहीं जानती, अल्लाह अल्लाह करके एक रिश्ता घर आ रहा है बस। किसी हाल भी मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। ये रोज के जो तुम धक्के खाती हो ना बसों में और खार होती हो, मैं चाहती हूँ कि खत्म हो। घर बसाने से सब ठीक हो जाएगा? तुम्हारी माँ तो जरूर ठीक हो जाएगी। तुम जानती हो, जब तक तुम घर नहीं आती ना मेरी सांसें अटकी रहती हैं। बस यही दुआ रहती कि खैर खैरियत से इज्जत के साथ मेरी बेटी घर आए। नाराज होने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, बैठो। माशाल्लाह बच्ची बहुत प्यारी है, हमें ऐसी ही लड़की की तलाश थी। बेटा आप क्या करती हो? आंटी मैं बस होस्टेस हूँ। बस होस्टेस? वो क्या होता है? जैसे वो जहाज में एयर होस्टेस होती है ना, वैसे बस में बस होस्टेस होती है। अच्छा, तो सारा दिन गैर मर्दों को पानी पिलाती रहती हो? जी। रुकैया, तुम तो मुझे कुछ और कह के लाई थी। बहन, मैंने तुम्हें कहा था किसी अच्छे घर का बेहतरीन रिश्ता दिखाना, इसी बात की फीस दी थी ना मैंने तुम्हें। आप फिक्र ना करें, शादी के बाद ये नौकरी छोड़ दो। छोड़ के नौकरी? बाहर रहने वाली लड़की घर की चार दीवारी में कैसे जिंदगी बसर करेगी? न जाने किन किन मर्दों से वास्ता पड़ता होगा रोज इसका। आंटी आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ये मेरी जॉब है, हक हलाल से मैं अपनी कमाई कमाती हूँ। ये क्या बात हुई तरह तरह के मर्दों के साथ फिरती हो? बहुत किस्से सुन लिए तुम लोगों की मजबूरी के। मुझे हरगिज यहाँ रिश्ता नहीं करना। बहन, बेहतर यही है कि अपनी बेटी के लिए कोई ड्राइवर या कंडक्टर का रिश्ता ढूंढ लो। अच्छा हुआ मेरे बच्चे की जान छूट गई, नहीं तो सारी जिंदगी बस अड्डों के चक्कर लगाते फिरता। बस मुझे माफ कर दो, बस कर दो रुकैया, तुम बहुत झूठ बोलती हो, बस करो। रोको ना इन्हें। हमारे कलेजे में ठंडक पड़ गई। पता है कितना झूठ बोल के लाई थी मैं रिश्ता? कम से कम मेरे झूठ की इलाज रख लेती। आपा सुनो, आपा सुनो तो। अम्मी ये क्या था? आपको पहले भी कहा था इस तरह के लोगों के रिश्ते मत मंगवाया करे घर। मुझे नहीं ऐसे लोगों में शादी करनी। अम्मी, अम्मी क्या बात है? ना चाय पी रही है ना कुछ खा रही है। नहीं पीनी मुझे चाय, जाओ तुम यहाँ से। अम्मी आपको क्या लगता है मुझे लोगों की इतनी घटिया बातों पे गुस्सा नहीं आता होगा, जो हर वक्त ताना देते हैं मुझे मेरे पेशे की वजह से? अगर इस घर में एक भी कमाई करने वाला नहीं होता तो हमारा क्या होता? क्या ये बात आपने कभी सोची है? क्या ये बात उन लोगों ने कभी सोची है? तुम थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकती थी? क्या सच बताना जरूरी था? इतनी मुश्किल से एक रिश्ता आया था इस घर में। जिन रिश्तों की बुनियाद झूठ पे वो कभी कामयाब नहीं होते। और फिर सच सच बोलना तो मुझे आपने सिखाया था। आपने कहा था जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना, तो फिर अब आप मुझे ये बात कैसे कह सकती है? तो क्या सारी जिंदगी बसों में धक्के खाती रहोगी? अम्मी मैं एक बस होस्टेस हूँ, ये मेरी ड्यूटी है और मुझे इस ड्यूटी को करने में कोई शर्म फील नहीं होती। मैं प्राउड फील करती हूँ अपने प्रोफेशन को लेके। अगर किसी को ये पेशा बुरा लगता है, गलत लगता है, तो ये उनकी सोच, उनकी मेंटेलिटी है जो उन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। तुम्हारी खातिर हमेशा सच बोलती आई, लेकिन क्या हुआ? शादी तो दूर की बात है, एक ढंग का रिश्ता भी नहीं आया। और रुकैया सच कहती है, रिश्तों के मामलों में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है। रिश्ता कराने वाली आंटियां पैसों के चक्कर में झूठ बोलती हैं, लेकिन हमें अपनी साइड क्लियर रखने की जरूरत है ताकि कल को किसी बात पे शर्मिंदगी नहीं हो। बस मैं कल रुकैया से बात करती हूँ कि कोई और रिश्ता लेकर आए।
सच की बुनियाद पे जो भी रिश्ता आएगा वो मुझे कबूल होगा। जिस भी शख्स को मेरा सच जान के मुझे अपनाना है वो मुझे भी खुशी खुशी कबूल होगा। झूठ की बुनियाद पे कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगी। मैं डर डर के अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। बस बस बहुत हो गया, बहुत मनमानी कर ली तुमने अपनी। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे बारे में फैसला करने का पूरा हक रखती हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। ऐसी बाहया बा किरदार लड़की की ही मुझे तलाश थी। हमें जहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी बेटी मिल गई, बस मेरे लिए यही बहुत है। और अदील ने इसी शर्त पे इस रिश्ते के लिए हाँ की है कि उसे जहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। काश के सब लोग आपकी तरह अपने बेटों की परवरिश करें तो वालिदैन परेशान ही ना हो बेटियों के। मुझे फख्र है आपकी परवरिश पर। सोनिया बेटा, तुम बताओ, रुकैया बता रही थी कि तुम टीचिंग कर रही हो। आजकल कौन सी क्लास को पढ़ा रही हो? ये 5वीं जमात को। बेटा आंटी तुमसे सवाल कर रही है, बच्ची है ना, शर्मा गई है। अरे बेटा झिझक क्यों रही हो? अब हम भी तुम्हारे अपने हैं, तुम हमसे खुल के बात कर सकती हो। जी आंटी। उससे पहले लेकिन मैं चाहूंगी सोनिया बेटा, अगर तुम अदील से मिल लेती, वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखें, जिंदगी इन दोनों ने गुजारनी है। इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो इनकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था क्योंकि इनके फादर भी यहाँ नहीं है, तो इसलिए मैंने उसे बाहर इंतजार करने का कहा। अगर आप इजाज़त दें तो सोनिया बेटा आप मिलने जाके। हाँ जाओ, जिंदगी तो तुम दोनों ने गुजारनी है। जाओ, शाबाश। आप चाय लेना। मुझे 1 मिनट, अभी आई। जी जी। सोनिया, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, समझ आई? जो चाय। थैंक यू। बहुत इंतजार कराया आपने। मैंने इंतजार कराया? आई एम सो सॉरी, आंटी ने तो मुझे अभी कहा कि आप बाहर वेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं है। आपके लिए तो मैं सारी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। मैं समझी नहीं। क्या नहीं समझे? एक्चुअली जब मैंने आपकी तस्वीर देखी तो मुझे देखते ही आप बहुत अच्छी लगी। मैं तो बस आपकी आंखों को ही देखता रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे आपकी आंखें कुछ कहना चाहती हैं। क्या कोई ऐसी बात है जो आप कहना चाहती हैं? कौन सी बात? आप तो घबरा गई। मैं सिर्फ आपकी तारीफ कर रहा था। रिलैक्स। लेकिन मैं आपसे वाकई कुछ कहना चाहती हूँ। जरूर, आपकी बातें तो मैं सारी जिंदगी सुन सकता हूँ। तो ठीक है, फिर मैं सुनाऊं? लेकिन प्लीज अभी नहीं। अभी तो मैं सिर्फ आपको देखना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि आप असल में ज्यादा खूबसूरत हैं तस्वीरों में। फिर क्या फैसला किया आपने? मुश्किल फैसला है, बट सीरियसली आप वाकई बहुत खूबसूरत और उससे बढ़ के मासूम। थैंक यू। पर अदील, मैं आपसे काफी कुछ कहना चाहती हूँ। श्योर, प्लीज, जो आपके दिल में आता है आप मुझे कह सकती हैं। सुनाइए। देखिए, सॉरी, 1 सेकेंड, आई रियली हैव टू टेक दिस। सॉरी। हेलो जी, हाँ जी, ठीक है। I'm going to speak to you later। बहुत शुक्रिया। I'm really sorry, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी। आप कुछ कह रही थी, कहिए। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आपकी चाय ठंडी हो रही है, प्लीज पिए ना। श्योर, बहुत अच्छी चाय है। एनीवे, अपने बारे में कुछ बताएं। आप क्या लाइक करती हैं, क्या नहीं?
मैं अदील बात कर रहा हूँ। आपको मेरा नंबर किसने दिया? आपका होने वाला शौहर हूं मैं। आपका नंबर मेरे पास होना तो हक है ना मेरा। बुरा लगा आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहता हूँ, आपको जानना चाहता हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों, किस लिए? इसमें इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं बस आपको जानना चाहता था। अगर आप कहें तो सुबह आ जाऊं मैं? नहीं नहीं, सुबह नहीं, सुबह मुझे कुछ काम है। सुबह क्या काम है? वो मेरी क्लास है तो मुझे क्लास के लिए जाना है। आपने रिजाइन नहीं किया अभी तक? नहीं, बस 1-2 दिन में रिजाइन कर दूंगी। अच्छा, इट्स ओके। मैं भी मजाक ही कर रहा था। सुबह मैं भी सफर पे जा रहा हूँ। सफर पर? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं लाहौर जा रहा हूँ। लाहौर? लाहौर क्यों जाएंगे आप, और किस बस से जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं वहां पर? क्या मतलब, किस बस से जाऊंगा? मेरा मतलब कैसे जाएंगे, किस तरह जाएंगे, और हाईवे से जा रहे हैं? अपनी गाड़ी में जाऊंगा। इतने सारे सामान, सब खैरियत में? नहीं, वो मैं वैसे ही पूछ रही थी, बस फिक्र थी आप सही सलामत पहुंच जाएं, इसलिए। फिर आप वक्त कब देंगी? बहुत जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। उफ, आपको नहीं बता सकती आज जो मेरे साथ हुआ है, पूरा दिन मेरा दिमाग खराब रहा है। मैं किस तरह अपना मुंह छुपाती रही। क्या बोले जा रही हो? तुम्हारे हवास क्यों उड़े हुए? ये हवास ना आपके झूठ बोलने की वजह से उड़े हुए हैं। क्या क्या झूठ बोला मैंने? अदील की बार बार कॉल आ रही थी, मैं जॉब पे थी, उसका फोन अटेंड नहीं कर सकती थी। क्यों? जितनी हॉर्न और बसों की आवाजें आ रही थी, मैं क्या बताती अदील को कि मेरा स्कूल कौन से बस अड्डे पे है। गलत किया फोन अटेंड नहीं कर। तुम बहाना बना देती, रिक्शा में हूँ। ऊपर से जो भी गाड़ी पास से गुजर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें अदील नहीं बैठा हो। फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि बस ही खराब होगी। पूरा वक्त मैं अपने इस दुपट्टे से अपना मुंह छुपाती रही। अच्छा ये बताओ, नौकरी छोड़ी कि नहीं? कल इस्तीफा दे रही हूँ। पता नहीं किस मुसीबत में पड़ गए हम लोग। अच्छा तुम ऐसे करो, अभी अदील को फोन करो, उसे पूछो क्या कहना चाह रहा था। हाँ, कॉल करती हूँ। कॉल जा रही है। क्या हुआ? फोन काट दिया। अम्मी कहीं अदील को कुछ पता तो नहीं चल गया? अरे भाई कुछ नहीं पता चला उसको, तुम खामखा घबरा रही हो। दोबारा फोन करो। अच्छा। अस्सलामुअलैकुम अदील, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप कहाँ थी? मैं सुबह से आपको कितनी दफा कॉल कर चुका हूँ। वो मैं स्कूल गई हुई थी, फोन घर रह गया था इसलिए पता नहीं चला। आपको अंदाजा भी है मैंने आपको कितने फोन किए? आई एम सो सॉरी, मैंने आपकी मिस कॉल्स देखी अभी घर आके। आप कहाँ थी सारा दिन? आप लाहौर से वापस आ गए? लाहौर तो मैं गया ही नहीं, बस एक ऑफिस का जरूरी काम आ गया था इसलिए नहीं जा पाया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लाहौर नहीं गए। इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? नहीं, खुश नहीं हो रही। वो मैं सोच रही थी कि लाहौर जाते, इतना लंबा सफर है, आप थक जाते। अच्छा आप बताएं ना, आप सारा दिन थी कहाँ? स्कूल गई हुई थी। आप इतनी रात को इस वक्त स्कूल से आ रही हैं? नहीं, वो कल स्कूल का आखिरी दिन है ना, तो मैं आज ही दोस्तों को ट्रीट पे ले गई, और उसके बाद कुछ घर के काम थे, तो बस आते आते देर हो गई थोड़ी। देखिए प्लीज अपना फोन अपने साथ रखा करें ना। आइंदा ख्याल रखूंगी। अच्छा एक बात सुने, सुबह आपको लेने आ जाओ ना।
दवाइयाँ बेटा, वो पैकिंग और ये। अब तो छोड़ दो इस यूनिफॉर्म का पीछा। कल सुबह तुम्हारी शादी है और तुम अपने यूनिफॉर्म के लाड उठाई जा रही है। बल्कि इसको किसी को दे आती ना, किसी के काम आ जाता। तुम्हारे तो काम नहीं रहा ये अब। अम्मी, अम्मी, क्या है? इंसान को अपना आप नहीं भूलना चाहिए। आपको याद है कितने सारे खर्चे थे, अब्बू की दवाइयां जब अब्बू बीमार थे, और फिर अब्बू की डेथ हो गई। पड़ोस वाले रिश्तेदार सिर्फ एक हफ्ता नाश्ता पूछने आए, बाद में तो उन्होंने कभी हमें मुड़ के भी नहीं देखा। बेटा यही दस्तूर है दुनिया का। शुरू में हर कोई हमदर्दी करता है, फिर सब मुंह फेर लेते हैं। आप सोचें, अगर ये यूनिफॉर्म, ये जॉब मेरे पास तब नहीं होती तो क्या होता हमारा। ये जो लोग इस जॉब को, इस प्रोफेशन को गलत कहते हैं ना, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, क्योंकि मेरा इससे रिस्क जुड़ा है। और ये जो हर वक्त मैं छुपाती फिरती थी ना, बस होस्टेस बस होस्टेस, ये जॉब गलत नहीं थी अम्मी, ये लोग गलत थे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा। हर जगह औरत ही किरदार कशी की जाती है। औरत तो चार दीवारी में भी महफूज नहीं है। बस मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जिंदगी का इम्तिहान खत्म हो गया है। मेरी जिंदगी के इम्तिहान तो वाकई खत्म हो गए। अदील मुझे बहुत 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 खुश रखता है। आपको पता है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है अब्बू और भाई की कमी उसने पूरी कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके साथ बहुत सेफ फील करती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा। एक वक्त था जब मैं मर्दों के नाम से, उनकी खा जाने वाली नजरों से घबरा जाती थी, डर जाती थी। पर अदील ने मुझे जिस तरह से महफूज किया, समेटा, कोई ब्लेसिंग है जो उस जैसा इंसान मुझे मिला। बेटा यही खुशी मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहती थी। तुम एक बात बताऊं, चाहे लाख चाहूं लेकिन जबरदस्ती शादी नहीं निभाई जाती। असल खुशी शादी में ये है कि आपका चेहरा और अल्फाज दोनों एक दूसरे का साथ दें, तब इंसान दिल से खुशी महसूस करता है। वरना बनावटी लफ्जों और चेहरे की मुनाफकत से ना जिंदगी गुजारना एक अजियत बन जाती है। मैं वाकई अपनी जिंदगी में बहुत 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 खुश हूँ। अब बस एक चीज की फिक्र है। वो क्या? आप। मेरे बगैर आप बहुत अकेली पड़ जाएंगी। अरे जब बेटियां अपने घरों में सुखी रहती हैं ना, तो माएँ तन्हाई में भी खुशी और सुकून महसूस करती हैं। बस तुम आबाद रहो, खुश रहो, और अब ये बातें करना छोड़ दो। यार आज माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू मेरा भाई। वैसे थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए, हमें ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। हाँ, बाहर सेहराबंदी के लिए भी सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बड़े लकी हो वैसे तुम दोनों। तुम लोगों ने भी भाभी का जिक्र ही किया और ये तस्वीर भेजी उन्होंने, ये देखो। अच्छा, ये सोनिया है? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? इसका मतलब तुम एक बस होस्टेस से शादी कर रहे हो? बड़ा दिल फेंके यार तू तो। अरे नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ये प्राइवेट स्कूल में टीचर और बहुत अच्छी टीचर है। अरे नहीं अदील यार, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये तुम्हारे प्राइवेट स्कूल की शरीफ टीचर। मैं एक दफा लड़की देखने के बाद कभी भी नहीं भूल सकता। और ये लड़की, इसको तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इसने जो कुछ मेरे साथ किया था, अरे वो तावली हो रही थी मेरे साथ बस में बैठने के लिए। मुझे तस्वीर सेंड करो। ये तस्वीर मुझे अभी इसी वक्त सेंड करो। सच्ची? मेरा कुछ ऐसा मुझे पता है, लेकिन तस्वीर सेंड करो अभी। अच्छा, सही। प्लीज तुम लोग जाओ यहाँ से।
यार मेरा सच में हर किसी का मतलब नहीं था। मैंने कहा प्लीज जाओ तुम लोग यहाँ से। अच्छा चलो जाओ। स्माइल। अच्छा फोन करके पूछो। अदील फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या हुआ? राब्ता हुआ अदील से? क्या कह रहे? अम्मी अदील फोन नहीं उठा रहे। सब खैर हो, घबराहट हो रही है मुझे तो। अरे सोनिया, बारातें अक्सर लेट आती हैं, तैयारी में मसरूफ होंगे, तुम तो खामखा घबरा जाती हो। उसको दोबारा फोन करो। जी मैं करती। पूछो। अच्छा मैं जरा मेहमानों को देख लूं। जी ऑनलाइन भी है फिर भी फोन नहीं उठा रहे। हाँ बोलो। हेलो अदील, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तब से आपको कॉल्स कर रही थी मैं। मैं अपने घर हूँ। क्या मतलब अपने घर पर है? यहाँ पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं, बारात का वेट हो रहा है, अपने घर पर क्यों है? ये तो तुम खुद अपने आप से पूछो। क्या मतलब अदील, मैं आपकी बात समझी नहीं। इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो। मैं बारात एक टीचर के घर ला रहा था, एक बस होस्टेस के नहीं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अदील से बात हुई? क्या कहा उसने? क्या हुआ सोनिया? मेरा दिल बैठा जा रहा है, बताओ मुझे। अम्मी अदील नहीं आएगा, वो बारात लेके नहीं आएगा। आप सब मेहमानों को वापस भेज दें, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। अम्मी अदील नहीं आएगा। हुआ क्या है? क्या कहा है अदील ने तुमसे? मेरे एक झूठ ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। सब कुछ रोने से पहले ही खत्म हो गया। अम्मी वो नहीं आएगा। ऐसे कैसे नहीं अदील आ सकता? सब मेहमान आ चुके हैं सोनिया। मेरी जिंदगी की जमा पूंजी लग गई है इस शादी में, बस अब तुम्हारी रुखसती रह गई है। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। मैं भी रुखैया से बात करके आती हूँ।
अदील, तुम क्यों आई हो तुम यहाँ? आपकी बारात का इंतजार कर रही थी घर पे। सब रिश्तेदार, खानदान वाली अम्मी सब इंतजार कर रहे थे। मेरी अम्मी ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाई है मेरी शादी में। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद भी तुम यहाँ आके खड़ी हुई हो और मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा। झूठ नहीं बोला आपसे। आप लोगों की बातों में आ गए। आपने मुझे मेरा सच जानने का मौका भी नहीं दिया, धुतकार दिया ऐसे। उसने बदतमीजी की और अभी भी वो आपको बहका रहा है। मुझे मजीद कोई और सफाई नहीं चाहिए। वो तो बहुत अच्छा हुआ मेरे दोस्तों ने पहले ही तुम्हारी हकीकत बता दी मुझे, वरना पता नहीं मैं कितने अरसे तक तुम्हारे झूठ तले जीता रहता। तुमने मुझसे कहा था कि तुम स्कूल टीचर हो, यही कहा था ना तुमने मुझसे। लेकिन तुम एक बस होस्टेस हो और इस झूठ के साथ तुम मुझसे शादी करने चली थी। हाँ, मैं हूं बस हॉस्टेस, हूं मैं बस हॉस्टेस, और यही मेरा सच है क्योंकि ये मेरी जॉब है। और इसी जॉब में आपके दोस्त ने मेरे साथ बदतमीजी की, जबरदस्ती ऐसे पीछे से आके मेरे साथ फोटो लेने की कोशिश की। मैं कसूरवार नहीं हूं, कसूरवार वो है, इसलिए उसे शर्मिंदा होना चाहिए, सजा उससे मिलनी चाहिए, मुझे नहीं। एक बार फिर झूठ बोल के तुम ये चाहती हो कि मैं चुपचाप तुम्हारी बात का यकीन कर लूं? अगर सच बोलना था तो पहले बोलती ना मुझे। पहले क्यों नहीं बताया सच कि तुम एक बस होस्टेस हो? क्यों छुपाई तुमने बात में? सच, मेरी अम्मी ने बहुत बार सच बोला लोगों के सामने, और हर बार उस सच की वजह से लोगों ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया, रिश्ता ठुकरा के चले गए। लेकिन आप तो जानते थे मुझे, मेरी अम्मी को, मेरे घर में सबको, ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मेरे घर का खर्चा पानी, बिल, दवाइयां सब इस जॉब की वजह से चलती थी। हमारे घर में कोई मर्द नहीं था अदील, इसलिए जरूरत में मुझे ये जॉब करनी पड़ी। सोनिया, टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारे इस झूठ के बाद मुझे अब तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। मैं एक बार तुम्हारे हाथ बेवकूफ बन चुका हूं ना, मैं दोबारा नहीं बन सकता। अदील, मैं किसी भी सूरत तुमसे ये शादी नहीं कर सकता। मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा ना आज आपको? मैं कुछ भी कह दूं, कोई भी सच्चाई बयान कर दूं, कोई दलाइल आपके सामने जच ही नहीं रहे। जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है उस पे यकीन नहीं आ रहा, उस गैर के कहे हुए 4 लफ्जों पे यकीन आ रहा है आपको। जिस रिश्ते की बुनियाद ही तुमने झूठ पे रखी है ना, तुम ये चाहती हो कि मैं उस रिश्ते पे एतबार करूं? सोनिया, कुछ नहीं बचा। प्लीज तुम जा सकती हो। Excuse me.
कहां चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा सोनिया। सोनिया प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। उस रात जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने दोस्तों के बहकावे में नहीं आना चाहिए था। प्लीज आई एम सॉरी। 4 गैर लोग, उन्होंने मेरे किरदार की गवाही दी थी ना, जिनकी बातों में आ गए थे आप। नहीं, तुम उस दिन भी ठीक थी, तुम आज भी ठीक हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। किस किस चीज की माफी? तुम्हारी बात का यकीन ना करने की माफी, लोगों की बातों में आने की माफी, उस दिन तुम्हें इंतजार कराने की माफी। इसे मेरा तमाशा मत बनाओ। नहीं सोनिया, बस इतना चाहता हूं कि हम एक बार फिर से एक हो जाए। लेकिन अब मैं ये नहीं चाहती। मैं सिर्फ तुम्ही से शादी करना चाहता हूं। उस रोज अपने 4 दोस्तों के कहने पे मुझे दुल्हन बना हुआ इंतजार करवाया था, छोड़ के चले गए थे। अब माफी से अजाला नहीं होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन प्लीज सोनिया बताओ कि मेरा कसूर क्या है? अगर तुम मुझे खुद बता देती कि तुम क्या काम करती हो, मैं तुम्हें वैसे ही अपनी खुशी से अपना लेता। जैसे आपने अपनी मर्जी से हाथ पकड़ा, बिल्कुल वैसे ही आपके दोस्त ने भी अपनी मर्जी से मुझसे इजाजत लिए बगैर मेरी फोटो खींची। अगर आज मैं सबके सामने शोर मचाऊं तो भी लोग मुझे ही गलत कहेंगे, क्योंकि हमेशा एक औरत के आवाज उठाने पे लोग उसी पे उंगलियां उठाते हैं, उसी को गलत कहा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।